आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी कैरेट कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल बाज़ारों में काफ़ी अच्छी लाल लाल गाजर मिल रहे हैं, तो कुकीज़ बनाना तो बनता ही है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कैरेट कुकीज़ जो बनाएंगे वो कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इस कैरेट कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 गाजर लिया है। मैंने जो गाजर लिया है वो लाल वाली जो गाजर आती है ना, उसी का इस्तेमाल किया है। तो गाजर जो भी मिले आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले मैंने गाजर को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने फिर से गाजर को धो लिया है, और धो लेने के बाद हमें सारे गाजर को रफली चॉप कर लेनी है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करनी है, तो इसलिए हमने इसे रफली चॉप कर लिया है। सारे गाजर को अब क्या करनी है कि एक मिक्सर जार में डालनी है और इसे पल्स मोड पर हमें ग्राइंड कर लेनी है। यहाँ पर गाजर की हमें पेस्ट नहीं बनानी है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है। तो बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में हमारी गाजर तैयार है। तो मैंने उसे एक पैन में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्या करनी है, हमें धीरे धीरे गाजर को भूननी है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि गाजर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो सूख ना जाए, क्योंकि जब इसका पानी सूखेगा तभी हम इससे कुकीज़ वगैरह बना पाएंगे। तो इसलिए हमें इसे धीरे धीरे इसके पानी को सुखा लेना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे जल्दी से सुखा लेनी है। तो आप देख रहे हैं हल्का सा पानी सूख गया था। तो अब तो गाजर का थोड़ा पानी जब सूख जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच के लगभग इसमें चीनी डाल दिया है। क्योंकि गाजर तो ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसमें हमें ज्यादा शक्कर की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैंने 2.5 चम्मच के लगभग इसमें शक्कर डाला है। शक्कर डालने के बाद जब हम इसे मिलाएंगे ना, तो ये और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि शक्कर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो शक्कर के साथ फिर से हम इसे पकाएंगे, और इसे हमें तब तक पकानी है जब तक ये थोड़ा सा सूखा सूखा, मतलब ड्राई टाइप से नहीं हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चीनी डालने के बाद ये कितना लिक्विड हो गया है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे मिलाते हुए ये थोड़ा सा सूख गया है। अब इसकी पानी जो है वो कम हो गई है। तो इसी तरह से हमें इसे सुखाकर ले लेनी है। तो अब हमें क्या करनी है, इसमें 1 चम्मच के लगभग मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद मैंने इस हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। सारी चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट डालने से इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो कोकोनट अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। कोकोनट नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसे इलायची और चीनी के साथ बना सकते हैं। कोकोनट को आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है, और ये काफी ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे साइड में रख देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और ताकि हमें इसे कुकीज बनाने में आसानी हो जाए। उसके बाद चलिए कुकीज के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जार लिया है। तो जार में मैंने आधा कप चीनी डाला है। चीनी को हमें अच्छी तरह से पीस लेनी है, क्योंकि कुकीज वगैरह बनाते हैं ना, तो पीसी चीनी का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद हाफ कप के लगभग मैंने यहाँ पर घी डाला है। घी जो यहाँ पर लेनी है वो ज्यादा मतलब जमी हुई सख्त भी नहीं होनी चाहिए, और एकदम पानी की तरह मेल्टेड भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको घी को ऐसे रखना है कि घी आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो। अब हमें क्या करनी है, घी और चीनी दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। जैसे कि व्हिप्ड क्रीम हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें फेंट के तैयार कर लेनी है। और अभी देखने में थोड़ी पीली लग रही है, फेंटते फेंटते इसका जो कलर होगा ना वो एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर फेंट कर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फेंटते हुए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये क्रीम की तरह एकदम लग रहा है। तो इसी तरह से पहले हमें कुकीज के लिए फेंट लेनी होती है। इससे क्या होता है कि कुकीज जो है काफी खास्ता बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छन्ना लिया है। छन्ना में मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है, और 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है, और आधी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है।
और एक चुटकी के लगभग मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर फ्लेवर के लिए डाला है और इससे एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है। आपके पास हो तो डाले, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से चाल लिया है। चालने से क्या होता है ना कि सारी चीजें जो है वो थोड़ी फ्लफी हो जाती है और हल्की हो जाती है। इससे हमारी कुकीज जो है वो काफी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अब सारी चीजों को धीरे धीरे हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पहले इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद मुझे लगा कि इसे हाथों से मिलाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर हाथ से मिलाना शुरू कर दिया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा भरभरा टाइप से है, ऐसे में तो कुकीज बनेगी नहीं। तो इस स्टेज में आप थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं या फिर 1-2 चम्मच के लगभग नॉर्मल टेम्परेचर का दूध भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दूध का ही इस्तेमाल किया है और घी नहीं डाला है इसमें। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप देख रहे हैं कि यह एक सार होकर तैयार हो गया है। तो यहाँ कुकीज के लिए हमारा डो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी छोटी छोटी सी लोई ले लेनी है। यहाँ पर लोई इसलिए बनानी है क्योंकि इसके अंदर हमें गाजर वाले मिक्सचर को भी फिल करनी है। तो जितना हम इसकी लोई बनाएंगे उतना ही हम गाजर को जो मैंने भून कर रखा है ना, उसकी लोई भी हम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लोई को अच्छी तरह से गिन लिया है कि हमारी लोई कितनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग गाजर को भी हम अच्छी तरह से हाथों से मिलाकर उसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे, ताकि बराबर लोई रहेगी तो हमारी कुकीज जो है वो बनकर तैयार अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने छोटी छोटी सी लोई बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हमें जितनी कुकीज है उतनी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो हमारी लोई भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब क्या करनी है, कुकीज वाली लोई को लेनी है और इसे हमें एक कटोरी का शेप दे देना है, ताकि बीच में हम गाजर वाली फिलिंग को हम डाल सके। तो मैंने बीच में गाजर वाली फिलिंग को डाल दिया है और फिर अच्छी तरह से हमने इसे बंद कर लिया है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि इसमें किसी तरह का क्रैक ना रहे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक पेड़े का शेप दे दिया है। तो इसी शेप में पहले हमें सारे कुकीज के शेप को देकर तैयार कर लेनी है। और मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है और बटर पेपर के ऊपर ही सारी कुकीज को हम रखते जाएंगे। आज कुकीज जो बनाएंगे हम कढ़ाई पे बनाएंगे, माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टील वाला प्लेट का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे कढ़ाई पर ही बनाया है। और सारे पीसेस को इसी तरह हमें फिल करते जाना है और कुकीज को तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ डिजाइन दे दिया जाए तो ये और अच्छा लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर कटर था, एक मतलब वेजिटेबल कटर था, उसी का ब्लेड था। तो मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर डिजाइन देने के लिए किया है। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसमें डिजाइन दे सकते हैं और बिना डिजाइन दिए भी आप इस कुकीज को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डिजाइन दिया है, काफी अच्छा बना है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, वो गलती आप मत कीजिएगा। मैंने कुकीज को काफी नजदीक करके बेक कर दिया था, जिसके कारण हमारी जो कुकीज है वो आपस में एक दूसरे से मतलब चिपक गया था। तो जब भी आप कुकीज बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि डिस्टेंस जो होना चाहिए एक दूसरे कुकीज का वो थोड़ा सा दूरी पर होना चाहिए, तभी कुकीज जो होती है वो फैलती नहीं है और एक दूसरे पर चिपकती नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लिया था, तो एक छोटी प्लेट मैंने नीचे डाल दिया है, क्योंकि एक प्लेट में नहीं अटा तो मैंने दूसरा प्लेट का इस्तेमाल किया है। तो 2 प्लेट मैंने दोनों प्लेट को कढ़ाई पर ही डाल दिया है। छोटी प्लेट को नीचे कर दिया है और बड़ी प्लेट को ऊपर कर दिया है और मैंने इसे ढक दिया। ढकने के बाद हमें इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट का समय लगता है इसमें पकने में। तो बस मैंने काफी नजदीक कर दिया था, तो इसके कारण क्या हुआ था कि सारे जो कुकीज है वो आपस में चिपक गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपस में चिपक गए हैं। ये गलती आप मत कीजिएगा, लेकिन खाने से मतलब है, खाने में काफी टेस्टी बनी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो गया था। देखने में भी काफी प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हमारी जो कुकीज है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, चिपक गई। तो यहाँ पर हमारी कैरेट कुकीज बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना खास्ता बना हुआ है, कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है और मैंने जो डिजाइन दिया था वो भी काफी बेहतरीन था, लेकिन थोड़ा सा मुझसे यह मिस्टेक हो गया।
तो मेरी कैरेट कुकीज़ की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।